वीडियो शुरू करने के पहले एक क्विक रिमाइंडर, ये वीडियोस प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। ये हमारे तरफ से किसी भी तरीके की रिकमेंडेशंस नहीं है, इसलिए हमेशा खुद की रिसर्च करें और वो चॉइस लें जो आपके लिए बेस्ट हो। हाय फ्रेंड्स, आज हम एक स्मॉल कैप फंड का रिव्यू करने वाले हैं जो कि सुंदरम म्यूचुअल फंड हाउस के द्वारा ऑफर्ड है। इस फंड का नाम है सुंदरम स्मॉल कैप फंड। ये लॉन्च हुआ था 15 फरवरी 2005 को और इसका डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2013 को। मिस्टर रवि गोपालकृष्णन और मिस्टर रोहित सेक्सरिया इस फंड को जॉइंटली मैनेज करते हैं। मिस्टर रवि गोपालकृष्णन इस फंड को 31 दिसंबर 2021 से मैनेज कर रहे हैं और इनके पास ओवरऑल एक्सपीरियंस है 31 ईयर्स का। रोहित सेक्सरिया इस फंड को मैनेज कर रहे हैं सिंस 1 नवंबर 2022 और इनके पास एक्सपीरियंस है ओवर 20 ईयर्स का। सुंदरम स्मॉल कैप फंड बेंचमार्क्ड है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स के अगेंस्ट और इसके डायरेक्ट ऑप्शन का एक टोटल एक्सपेंस रेशियो है 0.86% का। अब हम बात करने वाले हैं इस फंड के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की। तो ये स्कीम एम करती है कैपिटल एप्रिसिएशन देने का और ये ऐसा अचीव करता है प्रीडोमिनेंटली स्मॉल कैप कंपनीज के डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके। हालांकि कोई अश्योरेंस नहीं है कि स्कीम का जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो ही जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इस फंड के इन्वेस्टमेंट अप्रोच की। तो इस फंड का इन्वेस्टमेंट अप्रोच है हाई ग्रोथ स्टॉक्स को सीक आउट करना जो कि मार्केट के द्वारा अभी अंडर वैल्यू चल रहे हों। ये बिलीव करते हैं कि ऐसे स्टॉक्स ना लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देने का और कैपिटल को एप्रिशिएट कर पाने का सबसे अच्छा पोटेंशियल ऑफर करते हैं। ये करेंटली ऐसे सेक्टर्स पर फोकस्ड है जो डोमेस्टिक इकोनॉमी रिकवरी से बेनिफिट करने वाले हों, जैसे कि कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और हेल्थ केयर। ये स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए बॉटम अप्रोच को फॉलो करते हैं। ये कंपनीज को ढूंढने के लिए अपनी इन हाउस रिसर्च टीम पर भरोसा करते हैं। ऐसी कंपनीज जिनके स्ट्रॉन्ग बिजनेस डायनेमिक्स हो, प्रॉफिटेबिलिटी हो और ग्रोथ की क्वालिटी हो। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी का साइज और स्केलेबिलिटी का पता लगाते हैं और साथ ही एंट्री बैरियर्स और कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस और दूसरे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स का भी। ये ऐसी कंपनीज को भी ढूंढते हैं जिनमें कंसिस्टेंट और हाई क्वालिटी अर्निंग्स हो, जो रिफ्लेक्ट हो रहा हो इनके आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी से और आरओसीई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से। ये बिलीव करते हैं कि ऐसे फैक्टर्स ही इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे रिटर्न्स जनरेट करने की चाबी हैं। अब हम बात करने वाले हैं स्मॉल कैप फंड के कैटेगरी मिक्स की। तो स्मॉल कैप फंड्स स्मॉल साइज्ड कंपनीज के स्टॉक्स में मेनली इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों सेबी के एमएफ स्कीम्स की कैटेगराइजेशन के हिसाब से ना स्मॉल कैप फंड्स को अपने एसेट्स का मिनिमम 65% स्मॉल कैप कंपनीज के इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना ही होता है। एज ऑफ 31 जनवरी 2024 स्कीम 95.2% इन्वेस्ट करती है इक्विटीज में, जिसमें से 10.9% लार्ज कैप स्टॉक्स में है, 10.6% मिड कैप, 73.6% स्मॉल कैप स्टॉक्स में है और बचा हुआ 4.8% कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में। ये स्कीम एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्विटी में मेंटेन करके चलता है। हालांकि जो कैश होल्डिंग्स है ना वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुई हैं। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे चेंज हुई हैं। यहाँ आप सुंदरम स्मॉल कैप फंड का 12 महीने के पीरियड में यानी कि जन 2023 से जनवरी 2024 के बीच में कैश होल्डिंग्स को देख सकते हैं। दोस्तों ये ग्राफ दिखाता है कि कैश होल्डिंग महीने से महीने फ्लक्चुएट हुई हैं और ये डिपेंड करता है फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और मार्केट की कंडीशंस पर। तो जो सबसे ज़्यादा कैश होल्डिंग्स थी वो अप्रैल 2023 में थी 8.4%, सबसे कम थी जुलाई और नवंबर 2023 में 4.7% और जो लेटेस्ट कैश होल्डिंग एज ऑफ जनवरी 2024 है वो है 4.8%। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि इक्विटी होल्डिंग्स हमेशा 91% से ऊपर रही हैं। अब आप फंड का स्नैपशॉट स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है रुपीज 3063.23 करोड़ का। एग्जिट लोड की बात करें तो फॉर यूनिट्स मोर दैन 25% ऑफ इन्वेस्टमेंट एक एग्जिट लोड लगेगा 1% का अगर इन्हें रिडीम किया जाता है 365 डेज के अंदर। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 47% का। बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो यहाँ पे पीटीआर यानी कि पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो नापता है कि पोर्टफोलियो में ना म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग्स हैं वो फंड मैनेजर के द्वारा कितनी
ऑफन, कितनी फ्रीक्वेंटली खरीदी और बेची जा रही हैं। तो इस फंड का पीटीआर 47% का है, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को बहुत जल्दी चेंज नहीं कर रहे हैं। दोस्तों इसके अलावा इसका कैटेगरी एवरेज टर्नओवर रेशियो है 48.35% का, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर ने पोर्टफोलियो को पिछले 1 साल में अपने पीयर्स के कंपैरिजन में कम फ्रीक्वेंटली अपडेट किया है। यानी कि फंड मैनेजर ने फंड के पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं उनको लंबे समय के लिए होल्ड करके रखा है उनके पीयर्स के कंपैरिजन में। अब हम बात करते हैं स्मॉल कैप फंड कैटेगरी की। दोस्तों स्मॉल कैप फंड्स वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो प्राइमरीली स्मॉल साइज्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से ना स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स को अपने टोटल असेट्स का एटलीस्ट 65% स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही होता है। दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर ना फर्स्ट से 100th रैंक वाली जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनको एज लार्ज कैप कंपनीज कैटेगराइज किया गया है। सिमिलरली वो लिस्टेड कंपनीज जो अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर 101st से 250th रैंक पे हैं उन्हें एज मिड कैप कंपनीज, एंड सिमिलरली 250th रैंक के बाद वाली लिस्टेड कंपनीज को एज स्मॉल कैप कंपनीज कैटेगराइज किया गया है। मूविंग फॉरवर्ड अब हम बात करते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस की। एज ऑफ 31 जनवरी 2024 इस फंड का पोर्टफोलियो स्प्रेड था 78 स्टॉक्स के अक्रॉस, जिनमें से टॉप 10 स्टॉक्स कंट्रीब्यूट करते हैं फंड के नेट एसेट्स का अराउंड 26.59%। एज ऑफ जनवरी 2024 केएसबी लिमिटेड फंड के पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा वेटेड स्टॉक था और इसका 3% का एक्सपोजर था। अगर हम जुलाई 2023 में देखें तो टॉप 5 पोर्टफोलियो होल्डिंग्स ऑलमोस्ट सेम थी, जो कि इसके लो कम पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो से साफ है। अब अगर हम केएसबी लिमिटेड को देखें, इनकी होल्डिंग फंड के पोर्टफोलियो में डिक्रीज कम हो गई है। जनवरी 2023 में 6.57% थी, जनवरी 2024 में 2.96% हो गई। अब आते हैं एमसीएक्स इंडिया पर, तो फंड पोर्टफोलियो में इसकी होल्डिंग्स बढ़ गई हैं। जनवरी 2023 में 1.88% थी, जनवरी 2024 में 2.95% हो गई है। अब अगर कैन फिन होम्स लिमिटेड को देखें, इनकी होल्डिंग फंड के पोर्टफोलियो में कम हुई है। जनवरी 2023 में 3.08% थी, जन 2024 में 2.79% पे आ गई है। केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड की होल्डिंग्स ऑलमोस्ट सेम ही रही हैं जनवरी 2023 से जनवरी 2024 तक। अब हम बात करने वाले हैं फंड इंडस्ट्री एलोकेशन डेटा की। एज ऑफ जनवरी 2024 फंड के टॉप 5 इंडस्ट्री एलोकेशन डेटा है। फाइनेंस 11.9%, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स 9.9%, बैंक्स 9.5%, कैपिटल मार्केट्स 8.5% एंड फार्मा एंड बायोटेक्नोलॉजी 6.5%। अगर आप जुलाई 2023 महीने का फंड का सेक्टर एलोकेशन चेक करेंगे ना दोस्तों, तो टॉप 5 सेक्टर्स ऑलमोस्ट सेम थे, जो कि इसके कम पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो से साफ है। इसके अलावा अगर आप जनवरी 2023 महीने के लिए भी सेक्टर एलोकेशन को चेक करेंगे तो भी टॉप 5 सेक्टर्स ऑलमोस्ट सेम है। मूविंग फॉरवर्ड हम स्कीम रिस्कोमीटर की बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, सुंदरम स्मॉल कैप फंड को वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट के तौर पे कैटेगराइज किया गया है, क्योंकि ये ना स्टॉक्स पे फोकस करता है जो कि अपने नेचर में यानी कि इनहेरेंटली वॉलेटाइल होते हैं। ध्यान रखिएगा कि फंड आपको मे बी ऐसे रिटर्न्स ना दे पाए जो आप इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा चेंज हो सकते हैं। आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है और आपको लॉन्ग टर्म सोचने की ज़रूरत है जब भी आप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो। तो इससे आपको स्टॉक मार्केट में हो रही अप्स एंड डाउन्स से डील करने में मदद मिल जाएगी। लेकिन इसके पहले कि आप इन्वेस्टमेंट करें, आपको पता होना चाहिए कि आप कितना रिस्क हैंडल कर सकते हैं और आप अपनी इन्वेस्टमेंट से आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं। मूविंग फॉरवर्ड हम बात करने वाले हैं परफॉर्मेंस एनालिसिस की। दोस्तों, अगर आपने सुंदरम स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में इसकी शुरुआत से इंसेप्शन से यानी कि 1 जनवरी 2013 से 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते ना, तो आपको अराउंड ₹7.2 लाख मिल गए होते। स्कीम ने अपनी शुरुआत से ही 19.66% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। इसके अलावा फंड ने पिछले 3 सालों में 32.35% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। अब स्कीम के स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस को देखने के साथ साथ आइए बेंचमार्क के अगेंस्ट इसने कैसा परफॉर्म किया है इस पे नजर डाल ली जाए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सुंदरम स्मॉल कैप फंड ने अपने बेंचमार्क को बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म में बीट नहीं किया। अगर हम 3 साल के रिटर्न्स को चेक करें तो फंड ने 34% का CAGR जनरेट करके दिया अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट, जो कि है निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI, जिसने दिया 36%।
5 सालों में फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया एक बहुत ही छोटे मार्जिन से। अब आइए देखते हैं कि फंड ने पीयर्स के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया हुआ है। एज ऑफ February 23, 2024 यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 3 साल के पीरियड में फंड ने अपने पीयर्स के मुकाबले सुपीरियर परफॉर्मेंस दर्शाया है। इसने 9th की रैंक हासिल की है। साथ ही 1 and 5 ईयर पीरियड में ये अप्रोक्सीमेटली सेम रिटर्न्स मेंटेन कर पाया है। अब हम क्रिटिकल रेशियोज की बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स ना एक टूल है, बहुत अच्छा टूल है जो आपकी वेल्थ को बढ़ाता है। हालांकि आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये भी कुछ रिस्क के साथ तो आता ही है। इसलिए किसी भी म्यूचुअल फंड से जुड़े रिस्क का पता लगाना उसकी इन्वेस्टमेंट वर्दीनेस को पता लगाने का एक बहुत ही अहम स्टेप होता है। एंड दिस इज वेयर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स हमें एक स्मार्ट तरीका देते हैं ये कंपेयर करने का कि एक फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है इन कंपैरिजन टू द रिस्क जो वो उठा रहा है। अब कई रेशियोज होते हैं जो कि हमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को पता लगाने में मदद कर सकते हैं। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की अब हम बात करने वाले हैं। पहला, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आपके फंड के पोर्टफोलियो से निकलने वाले टोटल रिस्क को नापता है और ये रिस्क को पता लगाने का एक कॉम्प्रहेंसिव टूल है। सुंदरम स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 14.72% का है। सेकेंड, बीटा। तो ये वो रेशियो होता है जो कि बेंचमार्क के कंपैरिजन में फंड के रिस्क को नापता है। अगर 1 से कम बीटा है उस फंड को मार्केट के कंपैरिजन में कम रिस्की माना जाता है, लेस रिस्की। अब सुंदरम स्मॉल कैप फंड का बीटा 0.78 है जो इंडिकेट करता है कि मार्केट से कम रिस्की है। तीसरा रेशियो है हमारा शार्प रेशियो। तो ये फंड द्वारा निकलने वाले रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को नापता है। अगर बहुत ही सिंपल टर्म्स में कहें तो ये इंडिकेट करता है कि फंड द्वारा लिए गए रिस्क की हर एक यूनिट के लिए इसने कितना एक्सेस रिटर्न जनरेट करके हमें दिया है। तो इस फंड के लिए शार्प रेशियो है 1.83 का, विच इंडिकेट्स कि हर एक यूनिट ऑफ रिस्क जिसने उठाया उसके बदले इस फंड ने 1.83 टाइम्स के एक्सेस रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। वेल फ्रेंड्स, अब फाइनली हम अपने कंक्लूजन पे आ ही चुके हैं। तो हाँ, फाइनली हम कह सकते हैं कि सुंदरम स्मॉल कैप फंड एक काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड फंड है जो कि एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स द्वारा ऑफ कोर्स मैनेज्ड है। इस फंड का एक बहुत ही कम पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है इसके पीयर्स के मुकाबले। हालांकि फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है। फंड ने अपने पीयर्स के कंपैरिजन में 3 साल के पीरियड में सुपीरियर परफॉर्मेंस डिमॉन्स्ट्रेट किया है और साथ ही साथ अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर रिटर्न्स दिए हैं 1 और 5 साल के पीरियड में। हालांकि आपको बेहद माइंडफुल रहना चाहिए कि ये फंड एक बहुत हाई रिस्क कैटेगराइजेशन में फॉल करता है और आप इसे एज एन इन्वेस्टमेंट कंसिडर करें उसके पहले आपको रिस्क टॉलरेंस ज़रूर नाप लेना चाहिए। ये फंड बेस्ट सूटेड उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिनका एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन हो, लंबे समय का इन्वेस्टमेंट होराइजन हो और जिनका ज़्यादा रिस्क टॉलरेंस हो। तो ये था आज के वीडियो के बारे में। आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ थम्स अप तो दे दीजिएगा। साथ ही आप इसे अपने नेटवर्क के साथ शेयर करिएगा। ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। Read all scheme related documents carefully.